अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल ऑनलाइन के साथ मैं आपकी मेज़बान सलवा मरियम आपको खुशामदीद कहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, अमेरिका का इनखला और दुनिया के 7 बड़े ममालिक इसके बारे में क्या सोचते हैं। चीन जैसी सुपर पावर तालिबान से क्यों डरी बैठी है और अगर इक़्तिदार एक तालिबान के हाथ में आ गया तो दुनिया पे क्या असरात होंगे, मैं आपको बताऊँगी ये सब कुछ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आएँ शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और अमेरिका का इनखला, 7 ममालिक जो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से परेशान है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा 13 से 14 जुलाई को तजाकिस्तान में के दारुल हुकूमत दोशिम्बा में मिल रहे हैं और इन सब ममालिक की तवज्जो अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी पर मकरूज़ है। तालिबान मुलाकात के दूसरे रोज़ शंघाई ताउन तंजीम SCO के नुमाइंदा अफगान हुकूमत के साथ मुलाकात करेंगे, जहां मुल्क के सूरत हाल और तालिबान की जानिब से मुकम्मल कब्ज़े के खदशात पर बातचीत होगी। SCO और अफगानिस्तान राबता ग्रुप 2018 में तश्कील दिया गया था, जिसका मकसद अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, इक़्तिसादी तरक्की और दहशतगर्दी का खात्मे जैसे हदूफ को हसूल था। चीन के वसाइल से मालामाल सूबा सिंगयांग और अफगानिस्तान के बीच 8 किलोमीटर तवील सरहद है। अफगानिस्तान सूरत हाल के पेश नज़र चीन को खदशा है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आए तो इससे सिंगयांग में अलहदगी पसंद ईस्ट तराकिस्तान इस्लामी तहरीक को पनाह और मदद मिल सकती है। ये एक छोटी सी अलहदगी ग्रुप पसंद है जो मगरबी चीन के सिंगयांग सूबे में मुतहरिक है। ये एक आज़ाद मुश्तरकी तजाकिस्तान कायम करने का इरादा रखता है। सिंगयांग सूबे में चीन का एक नस्ली इस्लाम उक़लियत आबाद है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने 2006 में इस ग्रुप को एक अलहदगी पसंद खतरनाक ग्रुप करार दिया था। इसे दहशतगर्दी तंजीमों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया गया था, मगर गुज़िश्ता साल नवंबर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक ने यह पाबंदी हटा दी। चीन अफगानिस्तान को भी अपनी बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल करना चाहता है और अफगानिस्तान भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के इम्कानात पर नज़र रखे हुए है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि वो चीन को अफगानिस्तान का दोस्त मानते हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बेंजिंग से तामीर के मंसूबों पर सरमायाकारी के लिए बातचीत होगी। तालिबान का यकीन दिलाना है कि वो आइंदा सिंगयांग से अलहदगी पसंद जंगजुओं को अफगानिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। और अब बात करते हैं कुछ रूस के हवाले से कि रूस का और तालिबान के क्या ताल्लुकात चल रहे हैं। रूस को खदशा है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान सख्त गैर इस्लाम का गढ़ बन जाएगा। वो समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान में इस्लाम की बुनियाद पर इंतहा पसंदी बढ़ती है तो इससे पूरे वस्ती एशिया को ख़तरा होगा, यानी अगर खून बहा तो खतरा मॉस्को पर भी बढ़ेंगे। मुमकिन सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र रूस तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है। रूसी असरो सुराग में रहने वाले मुल्क जैसे तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ सरहदें, रूस को खदशा है कि मुस्तकबिल में अफगानी सरहदों पर इंसानी सिक्योरिटी का बुरहान पैदा हो सकता है। तालिबान का एक वफद ने रूस के दौरे पर यकीन दहानी करवाई है कि अफगानिस्तान में किसी पेशरफ से वस्ती एशिया के किसी भी इलाके को कोई ख़तरा नहीं है। क्या ये बात मानी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तालिबान ने रूस को यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन को किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंडिया के साथ तालिबान के ताल्लुकात की। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारे के तामीर नौ के लिए $3 अरब से ज़्यादा रकम खर्च की है। इंडिया ने अफगानिस्तान पार्लियामेंट इमारत और मुल्क में एक बड़ा डैम मनसूबा तामीर किया है। इसने अपनी यहाँ तालीम और तकनीकी मामलात में मनसूबे पर कायम किए। इसी दौरान इंडिया और अफगानिस्तान में कुदरती वसाइल पर सरमायाकारी के हौसला अफजाई की गई है। वाज़ेह तौर पर इंडिया को खदशा है कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाले किसी सूरत हाल से इसकी सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। अफगानिस्तान पर पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इंडिया तालिबान ने इक़्तिदार संभालने की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया है। इंडिया को खदशा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक साबकत खो देगा। पाकिस्तान पर नफसियाती और स्ट्रेटेजिक दबाव डालने के लिए अफगानिस्तान में इंडिया मजबूत हो रहा है। इंडिया को कमज़ोर होने के लिए पाकिस्तान का असर सुराग बढ़ सकता है। अब कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान के ताल्लुकात की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2611 किलोमीटर तवील सरहद है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा खदशा ये है कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होने से इसकी सरहद पर अफ़गानिस्तान पनाह गुज़ीर का दबाव बढ़ सकता है। दूसरा खदशा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है, जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन के दौरान अफ़गानिस्तान चले गए थे और अब पनाह गुज़ीर की शक्ल में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो इसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर हो सकता है। इनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान की फ़ौज हर सूरत हाल के लिए तैयार है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तालिबान की मुख्तसर सी तादाद से दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स क्यों घबरा रही हैं। आखिर अफगान तालिबान के पास ऐसी कौन से एटॉमिक पावर्स हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।